Hello auditors, welcome back to the second video on the series Advanced Excel for Auditors. My name is C. Rajat Agrawal. I am an information system auditor and a forensic auditor. Today we are going to discuss how to audit a protected worksheet without a password. देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई फाइल मिलती है जिसमें कि प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है पर उस पे उसका पासवर्ड हमें नहीं पता होता पर हमें उसका ऑडिट करना जरूरी है जिसके लिए हमें उसके फॉर्मूले चेक करना रीसेट करके देखना ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो उसके लिए हम चलते हैं कि यहाँ पे इस फोल्डर पे हाउ टू ऑडिट अ प्रोटेक्टेड वर्कशीट विदाउट अ पासवर्ड। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक शीट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, इसका मैं नाम दे देता हूँ प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड नाम से मैंने शीट बना लिया है और इस पे मैं कुछ एनालिसिस के लिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स भी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक कैलकुलेशन कर देता हूँ 45 50 एंड फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 45 + 50। ठीक है, ये कुछ मैंने रिजल्ट यहाँ पे लिया है, एक सिंपल एक कैलकुलेशन कर लिया है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इस पे एक पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा दूँ, तब तो मैं सीखूंगा बिना पासवर्ड के कैसे खोलना है। तो यहाँ पे पहले अगर आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन करना है कोई एक वर्कशीट का जिससे कि कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, कोई इसको मैनिपुलेट ना कर पाए, तो यहाँ से वो लगता है रिव्यू टैब में जाना पड़ता है। रिव्यू टैब में आपको मिलेगा प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट में यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिया है। ये पासवर्ड मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बिना पासवर्ड के आपको यहाँ पे सीखना है कि कैसे आप इस फाइल को एक्सेस कर सकें। तो ये पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। ओके, यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ पे कंफर्म भी कर देता हूँ पासवर्ड को। और ओके, ये पासवर्ड मेरा सेट हो चुका है। ये हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब ये फाइल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इस जो फॉर्मूला है उसको चेंज करना था मेरे को। एक्चुअली यहाँ पे मैंने प्लस कर रखा है, उसको मेरे को माइनस करना है। तो इसको मैं करना चाहता हूँ बट यहाँ पे ये एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। मतलब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से तो होगा नहीं, इसको पहले तो तुम अनप्रोटेक्ट कर लो, एक पासवर्ड लगेगा, वो पासवर्ड से आप अनप्रोटेक्ट पहले कर लो, उसके बाद तुम यहाँ पे जो चेंजेस करने कर लेना। ठीक है, हमने बोला ठीक है, कोशिश करते हैं, रिव्यू में जाते हैं। मैं यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड तो मेरे पास है नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? पासवर्ड आपको भी नहीं पता, तो अब आप भी मेरे को हेल्प नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या पुट करूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे कि इसको कैसे हम ओपन करें। तो यहाँ से मैं इस फाइल को पहले बंद कर देता हूँ। अब ये जो प्रोसेस चालू होने वाला है, इसके पहले मैं आपको दो सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा जो आप डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम पे। दो सॉफ्टवेयर का नाम है, एक है 7zip। 7zip आप जैसे ही गूगल में डालेंगे 7zip डाउनलोड, आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगी 7zip डाउनलोड करने के लिए। सेकंड सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस। जैसे ही आप टाइप करेंगे नोटपैड प्लस गूगल में तो आपको पहले लिंक मिल जाएगी नोटपैड प्लस प्लस की। आप ये अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए, अब उम्मीद करता हूं मैं आपके ये दोनों सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल हो चुके हैं। एक बार अभी आप पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर रिपीट कर लीजिएगा वीडियो। यूट्यूब में तो आप कितने बार भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, इस शीट को प्रोटेक्ट करना है हमें, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है 7zip। अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे 7zip वाला सॉफ्टवेयर तो आपके में भी ये ऑप्शन आना चालू हो जाएगा। तो 7zip में मेरे को करना क्या है, यहाँ पे करना है इसको ओपन आर्चिव। ओपन आर्चिव एज अ जिप फॉर्मेट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल की मेरी शीट को, एक्सेल की वर्कबुक को। तो अब यहाँ पे कुछ फोल्डर्स आ रहे हैं, ये मैं क्या हो रहा है कि मैं एक्सेल के अंदर चला गया हूँ। अब हो क्या रहा है, बाहर से तो हम फ्रंट एंड से तो वहां पे पासवर्ड हमें पता नहीं है तो हम पुट कर नहीं पा रहे थे। तो हम सोचे क्यों ना हम इसके बैकएंड में चलते हैं, एक्सेल के बैकएंड पे, कि किस तरीके से एक्सेल वर्क करता है, वहां से ही उसमें कुछ मैनिपुलेशन करके देखते हैं। उम्मीद है चालू हो जाए हमारा बिना पासवर्ड के भी। तो उसके लिए हम चलते हैं एक्सेल फोल्डर पे। एक्सेल फोल्डर पे यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सेल वर्कशीट्स नाम से। देखिए वहां पे पासवर्ड दो जगह लग सकते थे, वर्कशीट में और वर्कबुक में। हमने पासवर्ड कहाँ लगाया है, वर्कशीट पे, तो वर्कशीट से ही हमें पासवर्ड हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे वर्कबुक में होता तो हम पासवर्ड यहाँ वर्कबुक से हटा सकते थे, पर हमें चलना है अभी वर्कशीट पे। वर्कशीट पे शीट नंबर 1, शीट नंबर 1 पे ही हमारा पासवर्ड लगा हुआ है जिसको हमें हटाना है। तो मैं ये शीट को ओपन कर लेता हूँ। देखिए आपके अगर नोटपैड प्लस प्लस अगर आपका इंस्टॉल हो गया होगा तब आपको इस फॉर्मेट में ये ओपन होने वाला है। अदरवाइज आपका वो नॉर्मल आप नोटपैड पे ओपन कर सकते हैं, नोटपैड पे भी आपका ये काम करेगा। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि ये नोटपैड प्लस प्लस ले लें क्योंकि इसमें एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आपको अरेंज्ड मिलेंगे जिससे कि आप प्रॉपर उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ शीट पे चेंजेस किए थे 45,
लिखा था मैंने, तो वो A2 सेल में मैंने यहाँ पे 45 लिखा था, तो यहाँ पे इसका देखिए कोडिंग आ गया, A2 में 45 लिखा है, B2 में 50 लिखा है, और यहाँ पे C2 में दोनों को मैंने प्लस किया है, 45 प्लस 50, और इसका रिजल्ट ये रहा। तो ये देखिए ये सारी चीज़ यहाँ पे दिख रही है मेरे को कोडिंग्स में। इसको मैं जूम कर देता हूँ अगर आपको विजिबल ना हो तो। देखिए ये मेरी जो शीट में मैंने जो भी काम किया था वो सब दिख रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या चीज़ सर्च करना है, प्रोटेक्शन, क्योंकि मेरे को प्रोटेक्शन वाला फंक्शन हटाना है। तो मैं यहाँ पे या तो अगर आपका बहुत बड़ा डाटा है, बहुत सारे डाटा अगर पूरे शीट में है अवेलेबल, आपको नहीं मिल पा रहा है शीट प्रोटेक्शन, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल F प्रेस करिए, और कंट्रोल F प्रेस करके यहाँ पे टाइप कर लीजिए शीट प्रोटेक्शन। फाइन। देखिए जैसे ही मैंने शीट प्रोटेक्शन को फाइंड किया, ये यहाँ पे मेरे पास फुल कोडिंग आ गई है। शीट प्रोटेक्शन लेस देन ब्रैकेट से चालू हो रहा है और मोर देन ब्रैकेट तक, स्लैश मोर देन ब्रैकेट तक, ये पूरी कोडिंग्स यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो भी यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड को क्या किया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है हैश वैल्यू पे, मतलब उसको एनक्रिप्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी पढ़ ना पाए उस पासवर्ड को। तो अरे यार मेरी तो कोशिश यहाँ पे भी नहीं हो पा रही है। मेरे को तो लगा था कि बैकएंड में जाऊंगा और मेरे को पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब पासवर्ड तो नहीं मिल रहा है, अब मैं कैसे करूँ, इस फाइल को ओपन कैसे करूँ बिना पासवर्ड के? तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि अगर मेरे को पासवर्ड नहीं मिल पा रहा है तो मैं ये क्यों ना है इस पूरे फंक्शन को डिलीट कर दूं। ये बात ऐसी हो गई कि हमें मान लो चाबी नहीं मिल रही है कोई ताले की, तो हम ताले को ही तोड़ दे। तो ये हो गया सेकंड रूट। तो सेकंड रूट पे हम चलते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पूरे जो शीट प्रोटेक्शन की जो कोडिंग है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं लेस देन ब्रैकेट से लेकर मोर देन ब्रैकेट तक का, और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, उतनी कोडिंग को मैंने डिलीट कर दिया। मतलब शीट प्रोटेक्शन वाला जो ताला था उसको हमने तोड़ दिया है और उसको हमने निकाल दिया है हमारे एक्सेल की शीट से। तो अब मैं बढ़ सकता हूँ आगे। इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेव करके बंद कर देते हैं इस फाइल को। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करके बंद करूंगा, 7-zip वाला सॉफ्टवेयर बोलेगा कि आपके कुछ फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या आप उसको अपडेट करना चाहेंगे अपने आर्चिव में, मतलब एक्सेल की शीट पे आप उसको चेंज करना चाहेंगे? तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओके, हाँ चेंज कर दीजिए हमारी शीट पे। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड वाली शीट को ओपन करके देखते हैं, और उम्मीद है हमारा ये तरीका काम करना चाहिए। ओके, फिंगर क्रॉस्ड। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं इस पे अब तो पासवर्ड नहीं मांग रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया, ये एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लस को मैंने चेंज करके माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ गलती हो गई थी, तो ये गलती को मैंने ठीक कर दिया है। प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि पासवर्ड हटा है कि नहीं प्रॉपर्ली, तो रिव्यू टैब में चले जाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब प्रोटेक्ट शीट, जो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट लिखा हुआ आना चाहिए था, पासवर्ड डालने के लिए पूछना चाहिए था, उसकी जगह यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आ रहा है। मतलब फिर से पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है। मतलब हमारा काम, हमारा तरीका काम कर गया है। नाउ इट्स सक्सेसफुल। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम इस सीरीज के थर्ड वीडियो पे। गुड बाय।